पर ट्रेल कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हमको मिल रही है। कवर्धा से चुनाव लड़ते हैं भूपेश बघेल और अपनी सीट पर इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट से पोस्टल बैलेट्स की गिनती में इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर होगी। कवर्धा से पीछे चलना भूपेश बघेल का। ये जो पाटन छत्तीसगढ़ की जो सीट है भूपेश पाटन की सीट से जी सर। तो ये उनका चुनाव क्षेत्र, मुझे नहीं लगता उनको कोई परेशानी होगी जीतने में। 93 से लेकर 2018 तक 5 बार इस सीट को जीत चुके हैं। 2008 में भूपेश बघेल इस सीट से हारे थे और उनके अपने जो भतीजे हैं विजय बघेल, उन्होंने हराया था। तो इस समय विजय बघेल सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें भूपेश बघेल के खिलाफ खड़ा किया है। लेकिन इस इलाके में अजीत जोगी के जो बेटे अमित जोगी हैं वो भी उम्मीदवार हैं। भूपेश बघेल से पूछा गया था कि उनका भतीजा उन्हें चुनौती दे रहा है, तो उन्हें डायलॉग मारा था, रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं, और वाकई में वो बाप लगते ही हैं। फिलहाल हो सकता है कि पोस्टल बैलेट में भूपेश बघेल पीछे हो और बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन मुझे लगता है भूपेश बघेल के लिए सीट जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। देवेंद्र, चाचा भतीजे की लड़ाई बताई गई थी। कोशिश ये थी कि भूपेश बघेल को उनके क्षेत्र में घेरा जाए, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखें तो राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो कि कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में प्रभाव डाल सके। भूपेश बघेल एकमात्र उनके पोस्टर बॉय थे और इस लिहाज से बीजेपी की यह रणनीति थी कि उनकी सीट को टफ कर दिया जाए ताकि वो बाहर ज़्यादा प्रचार ना कर पाएँ। हालांकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा सफलता हाथ लगते नजर नहीं आ रही, जैसा कि रजत जी ने बताया कि उनकी आसान जीत हो सकती है। दूसरी चीज़, राजस्थान से अशोक गहलोत 365 वोटों से आगे हैं अभी। देखिए, इस वक्त केसीआर को लेकर के भी एक खबर आ रही है तेलंगाना से। केसीआर मुख्यमंत्री वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। इस वक्त केसीआर ने 2 सीटों पर इस वक्त चुनाव लड़ा था और दोनों भी उनकी घेराबंदी बीजेपी और कांग्रेस ने की थी। इस वक्त वो अपनी सीट पर कामारेड्डी की सीट से केसीआर पीछे चल रहे हैं। राघवन जी बिल्कुल सर, डायरेक्ट चैलेंज था रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी कामारेड्डी से आगे चल रहे हैं, केसीआर गजवेल से फिलहाल आगे चल रहे हैं। देखिए, 2 सीट चुनने के पीछे की बहुत बड़ी वजह यही रही कि गजवेल में पिछली बार 2018 के चुनाव में उनके पक्ष में हवा होने के बावजूद वहां पर वो ट्रेल कर रहे थे। इटाला राजेंद्र जो वहां पे नेता हैं, उन्होंने बीआरएस की मदद की थी। 30-35 हज़ार मुदिराज कम्युनिटी के वोट हैं, उसकी मदद से वो गजवेल 2018 में जीत पाए थे। इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि गजवेल में उनके खिलाफ इटाला राजेंद्र को बीजेपी ने खड़ा किया है। कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी उन्हें चैलेंज कर रहे हैं और यहाँ पर अभी रेवंत रेड्डी आगे नजर आ रहे हैं। गजवेल में वेलम्मा कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से सौरभ वो बिलोंग करते हैं, वहां पर उनकी जो पॉपुलेशन है वो 5% से भी कम है। हालांकि 2 बार वो वहां से जीते हैं, लेकिन इस बार गजवेल और कामारेड्डी दोनों में ही बहुत बड़े चैलेंज का सामना केसीआर कर रहे हैं। और अगर आप चारों राज्यों की टैली पर नजर मारेंगे तो एक ट्रेंड जो है वो आपको साफ दिखाई देगा। राजस्थान में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। 81 पर भाजपा, 85 पर कांग्रेस पार्टी आगे चलते हुए कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में एक बढ़त बनाकर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से दिखी और अभी भी वो बढ़त कायम है। अब 106 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, 92 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी, ऐसा ट्रेंड्स में दिखाई दे रहा है। 48 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी से पीछे दिखाई दे रही है। और तेलंगाना का भी जो रुझान है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। 50 पर कांग्रेस पार्टी आगे, 30 पर बीआरएस आगे चल रही है। केवल 3 सीटों पर बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है और ओवैसी की पार्टी 4 सीटों के ऊपर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान वाकई बहुत कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। राहुल जी। बिल्कुल, अभी तो ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि रुझान है और पोस्टल बैलेट इसमें ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है, अभी भी मुझे लगता है कि बीजेपी जो है राजस्थान में जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी और मुझे लगता है कि राजस्थान का चुनाव जो है बीजेपी के लिए जाएगा। उधर मध्य प्रदेश के जो टैली है उसमें ज़रूर ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं लीड कर रही है, लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे जो ईवीएम के नतीजे आते हैं उसमें क्या होता है। केसीआर को लेकर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, जो भी कामारेड्डी से वो पीछे चढ़ रहे हैं। बेसिकली ये निज़ामाबाद सीट थी लोकसभा की, उसको तोड़ के जो सीट बनाई गई वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी बेटी पिछला लोकसभा चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी के सांसद से, के कविता निज़ामाबाद से लोकसभा चुनाव हार गई थी। तो इस बार उन्हें सीट को इसलिए चुना था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सीट वो भारतीय जनता पार्टी से वापस लेना चाहते हैं और अपनी बेटी को वहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं। तो वहाँ से वो विधायक बनकर अपनी पार्टी को वहाँ मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कामारेड्डी सीट को अतिरिक्त सीट के रूप में, दूसरी सीट के रूप में चुना था। लेकिन आपको भी लग रहा है कि राजस्थान जो है पलटता हुआ दिखाई देगा थोड़ी देर में? मुझे लग रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली सरकार बना लेगी।
अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन मुझे लग रहा है जब फाइनल टैली आएगी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना लेगी। इंदौर में 3-3 सीट बराबरी पर आगे चल रही है बीजेपी और कांग्रेस। ये बड़ा सरप्राइजिंग, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। रमेश मेंदोला भी की सीट मुझे लग रहा है कंफर्म रहेगी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जरूर जीतेगी। वो रमेश मेंदोला के बहुत स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन बाकी 2 सीटों पर जरूर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है इस स्थिति में। और सबसे बड़ी सीट तो ग्वालियर दक्षिण से, ग्वालियर पूर्व से आ रहा है कि माया सिंह आगे चल रही है वहाँ पर सतीश सिकरवार से। सतीश सिकरवार की वाइफ अभी 52 साल में पहली बार ग्वालियर में कांग्रेस को मेयर मिला है। सतीश सिकरवार की वाइफ वहाँ से मेयर का चुनाव जीती थी, शोभा सिकरवार, और वहाँ से वो विधायक है सतीश सिकरवार, उनके हस्बैंड पिछली बार विधायक रहे थे, पहले भाजपा में थे वो, तो भाजपा से फिर वो कांग्रेस में गए, वहाँ से विधायक बने थे, तो वहाँ पर भी उनको काफी तगड़ी चुनौती मिल रही है। जबलपुर में 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, इंदौर में 3-3 पर बराबरी पर चल रहे हैं, ग्वालियर में 2 पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है और 4 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि अगर यह परिणाम इस तरीके से आ रहे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ये एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर भी बेसिकली ग्वालियर से ही आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी भूमिका रही है, तो ये निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक परेशानी वाला परिणाम होगा अगर ये आता है तो। शुरू से बड़ी श्योर थी और बार बार कांग्रेस के नेता कहते थे, एक तो उनको लगता है कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो था मध्य प्रदेश का, क्योंकि तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो उसका उनको लगता था कि उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी उस इलाके में बहुत है। और फिर दूसरा फैक्टर कांग्रेस पार्टी को लगता था कि जिस तरह से सिंधिया छोड़कर गए कांग्रेस और उनके साथ जो लोग गए, क्योंकि वो कांग्रेस के लोग थे, तो कांग्रेस का संगठन सिंधिया यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार। गुना से चुनाव हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर से चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि विवेक शेजवलकर जो भी यहाँ से सांसद है वो 76 ईयर्स के हो चुके हैं, तो सिंधिया की पूरी कोशिश ग्वालियर से चुनाव लड़ने की। अगर ये परिणाम आते हैं तो सिंधिया के लिए जरूर एक झटका होगा। बीजेपी में आने के बाद रजत जी पहला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मेहनत बहुत की जो उन्होंने प्रचार में, ऐसा दिखा। जो लोग उनके साथ आए थे उनको लेकर के बहुत सारे सवाल थे, उनको लेकर के लोगों के मन में सवाल थे और बीजेपी के जो लोग हैं उनके मन में भी सवाल थे। बदनामी जो हुई उसमें इन लोगों का बड़ा रोल था। ये आप देखिए, जबलपुर में 4 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी और 2 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो जबलपुर हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, आपको मिक्स ट्रेंड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और ये आपको मध्य प्रदेश की चुनाव जो है पूरे राज्य में कैसे हुए उसका एक इशारा दे रहा है। और आप देखिए 105 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है, 230 में से 200 ट्रेंड्स हमारे पास हैं। 93 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है 1 घंटे की गिनती के बाद। और अब हम कह सकते हैं कि ईवीएम मशीनें भी कई जगहों पर जो है वो खुल चुकी होंगी, इसीलिए बड़ी तेजी के साथ ये ट्रेंड्स जो हैं अब आ रहे हैं। राजस्थान में 199 में से 184 सीटों का हाल हम आपको इस वक्त बता सकते हैं, बिल्कुल बराबरी का सा मामला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी बढ़त बना करके चल रही है आगे, 93 पर आगे चल रही है, बीजेपी 87 पर। भावेश कुछ कहेंगे? देखिए, राजस्थान में तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश को लेकर थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास रॉ डेटा है, जो इनिशियल डेटा है, उसमें आप देखेंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड दिख रहा है कि कांग्रेस इतना आगे जा रही है, वो है नहीं। ग्राउंड पे आप देखेंगे तो बीजेपी को अक्रॉस द कास्ट लाइन जो अलग अलग जो चाहे वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनको आदिवासी वोट देंगे, लेकिन आदिवासी में जो महिलाओं का एक बड़ा तबका जो वो लाडली बहना के नाम पर बीजेपी को गया है, तो इसको मध्य प्रदेश को लेकर थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है। बस धीरे धीरे मुझे लगता है ट्रेंड सेट होगा और बीजेपी अच्छी पोजीशन में वहां आपके अनुमान के मुताबिक चल रहा है इस वक्त रुझान, सज्जन? बिल्कुल, देखिए राजस्थान मुझे लगता है कि, और मैं शुरू से कह रहा था कि गहलोत साहब के कारण वो कांग्रेस थोड़ी बाजी मार भी ले जाए तो आश्चर्य नहीं है। मध्य प्रदेश में मेरा जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है वो अभी भी उल्टा है। मुझे लगता है कि बहुत क्लोज मुकाबला होगा और अगर भवेश जी का सर्वे सही होता है तो लास्ट में यही होगा कि महिलाओं ने सही में बहुत ज़्यादा वोट किया और हो सकता है कि हम लोगों ने इस ट्रेंड को उतना कैप्चर नहीं किया है। भवेश जी का सर्वे बहुत पोस्टपोल भी था तो उसकी समय ज्यादा मध्य प्रदेश में। इसका मतलब है कि आप जब वहां गया आपने कम महिलाओं से बात की? महिलाओं से थोड़ा हमारा रेशियो एज अ मेल इन्वेस्टिगेटर थोड़ा कम होता है, लेकिन एंगर ज्यादा दिखा पुरुषों में। अच्छा, इस वक्त हमारे